दरियाए दजला पर सरकार गौसे आदम पानी पर ऐसे चल रहे थे जैसे कि लोग जमीन पर चला करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब सुनो, मेरे गौसे आजम पानी पर ऐसे चल रहे हैं जैसे लोग जमीन पर चला करते हैं। अब मुरीद, सुभान अल्लाह, वो हम जैसे मुरीद थोड़ी नहीं थे कि वहां। हाँ आदिल भाई आप सुने, आके फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। ओ मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, कलाम तो खलीफे आला हजरत का है, बात तो मेरे गौस की हो रही है। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। और अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आजम का। तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आजम का। और फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। अकीदा मजबूत हो तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान जैसा हो, अकीदा मजबूत हो तो अल्लामा जमीलुर रहमान जैसा हो कि जब आप जन्नत की तरफ जा रहे होंगे और फरिश्ते आपसे पूछेंगे तो कादरी होने के नाते सुभान अल्लाह, कादरी हो मेरा पीर और मुर्शिद दुनिया से जा गया है तो लोगों को पैगाम दे रहा है। अख्तरे कादरी खुद में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। अरे खुल्दुबा है हर एक कादरी के लिए। समझ रहे? तो मैदान कयामत होगा, आप जन्नत में जा रहे होंगे, फरिश्ते आपसे पूछेंगे क्या है, कोई टिकट आपके पास है, कोई मजबूती आपके पास है, एंट्री पास आपके पास है, तो आप क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे? और फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। अरे ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। और इलैया या मुबारक आती थी आवाज खिलवत में। इलैया या मुबारक आती थी आवाज खिलवत से। ये दरबार इलाही में है रुतबा गौसे आजम का। ये दरबार इलाही में है रुतबा गौसे
का। और हजरात ये शेर देखें, वो कहकर कुम बिइज़्निल्लाह जिला देते थे मुर्दों को, वो कहकर कुम बिइज़्निल्लाह जिला देते थे मुर्दों को। अरे बहुत मशहूर है इहयाए मौता गौसे आज़म का। आखिरी शेर सुने आप कि जमीले कादिरी सो जा से मुर्शिद पर। सुभान अल्लाह। हाय आला हजरत अजीमुल बरकत ने किसका किसका इश्क हमारे सीने में पेवस्त किया। जी माशाअल्लाह। फरमाते हैं तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। हिंद में हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गवासे बहरे मारिफत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान का इश्क बगदाद वाले सरकार, बगदाद के दूल्हा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कैसा मजबूत रिश्ता है। कहते हैं कादरी कर, बोलो यार, आप नहीं समझोगे। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। ए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, आपका अकीदा इतना मजबूत है कि जो कादरी हो जाए, जो सरकार गौसे आजम का मुरीद हो जाए, आप उसके बारे में इतना अकीदा मजबूत करते हैं कि मैदाने कयामत में भी कादरी उठाया जाए तो आला हजरत जवाब देंगे, नादानो ये मैंने नहीं कहा है, ये मेरे गौस ने कहा है। जो मेरा मुरीद होगा कसम खुदा की मैं उसका हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिला दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, कारी कुतुबुद्दीन साहब किबला। अब सुनो कितना मजबूत रिश्ता सरकार आला हजरत का है। एक वाकया यही पर सुन लो, तकरीर इंशाअल्लाह ताला एंड करूंगा बहुत जल्दी। हजरात सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गवासे बहरे मारिफत इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान है। आपके शागिर्दे खास अल्लामा अमजद अली अलैहि रहमत व रिजवान जो सदरुल शरिया के नाम से मशहूर है, जिन्हें हकीमुल उम्मत कहा जाता है, जिनकी बहारे शरियत आज उर्दू में इतनी बेहतरीन मसाइल की किताब है कि आज तक कोई उसके बाद ऐसी मसाइल की किताब नहीं लिखा हो। वो सदरुल शरिया जिनको अल्लाह ने 7 बेटे अता फरमाए हैं। और ये देखिए कमाल कि उनको उनके 7 बेटे ऐसे मुहक्किक आलिम, ऐसे मुदक्किक आलिम निकले हैं कि कोई मुहद्दिसे कबीर बनकर के चमक रहा है, कोई फिदाउल मुस्तफा बन के चमक रहा है, कोई बहाउल मुस्तफा बन के चमक रहा है, कोई रज़ाउल मुस्तफा बन करके चमक रहा है। और सुनो, सदरुल शरिया ने सिर्फ हिंदुस्तान में सिक्का नहीं जमाया, बल्कि अपने बेटों को भेजकर पड़ोसी मुल्क में भी अपना लोहा मनवाया और बताया, लोगों मैं किसी ऐसे वैसे का शागिर्द नहीं हूँ, बल्कि मैं बरेली के इमाम अहमद रजा का शागिर्द हो। उनकी शान के है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
वो सदरुल शरिया बदरुल तरीका है। और अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, जिनको सदरुल अफाजिल कहा जाता है, जिन्होंने कंजुल ईमान पर, आपने जो है कंजुल ईमान पर काम किया है और उसकी तशरीह की है। कंजुल ईमान यानी खजाइनुल इरफान आपने लिखा है। ये भी आला हजरत के शागिर्द हैं। आज भी हमारे भी बहुत से शागिर्द हैं, लेकिन आज शागिर्दों पर नाज किया जाता है। लोग मुरीदों पर नाज करते हैं कि हमारे इतने मुरीद हो गए। कोई कहता मेरा शागिर्द वो है, मैं कहता वारे बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा, आप कितने वाह कमाल थे कि आपके शागिर्दों का जवाब आज तक जमाना ना ला सका। मुझे कह लेने दिया जाए, जब सदरुल शरिया का कोई जवाब नहीं है तो आला हजरत का जवाब कहां से होगा? इसलिए कि ये लोग जब उठे हैं, आज देखो एक फितना उठा हुआ है, लोग आइलम मोहम्मद कहने पर पाबंदियां लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं ये कोई नया फितना है। नहीं, ये फितना बहुत पहले उठा था। लोग कहते थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा ना लगाओ, या रसूलुल्लाह का नारा ना लगाओ, तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा तने तनहा खड़े हुए और कहने लगे दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। अरे बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। मरहबा, आवाज बोलिए भाई, माइक वाले। अब सुनो मेरी बात को। आला हजरत के दो शागिर्द हैं, एक अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी और एक अल्लामा अमजद अली अली रहमा। मेरी माँ बहनों तवज्जो से सुनना, तुम्हें इसमें दर्स भी है, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें दर्स दिया जाएगा, तुम्हें भी बताया जाएगा। ये दो शागिर्द हैं। सरकार आला हजरत का कैसा रिश्ता सरकार गौसे आजम से मजबूत है वो सुनो। एक दिन हुआ ये क्यों, आला हजरत अजीमुल बरकत रात के 12 बजे तक किताबें लिखा करते थे और ये दोनों शागिर्द आपके पास बैठा करते थे और जो हुक्म सरकार फरमाते थे ये दोनों शागिर्द वहां बैठ करके उसको लिखा करते थे। तवज्जो से सुनिएगा। लेकिन सुनो, जब आला हजरत अजीमुल बरकत है ये शागिर्द चले जाते तो आप अपना घर का दरवाजा बंद कर लेते और रोशनी बुझा लिया करते थे और किसी से गुफ्तगू करना शुरू कर दिया करते थे। माशाअल्लाह। क्या मोबाइल नहीं था, मोबाइल समझ रहे? आजकल तो रात भर मोबाइलें लोग चलाए हैं। हाँ, अपनी जिंदगी मोबाइलों पर बर्बाद करे हुए हैं। कितनी लड़कियां हमारी मोबाइल के चक्कर में बर्बाद हो गई, घर का घर तबाह हो रहा है। अभी शादी लगी नहीं कि लड़कियां टू टू करने लगी। अभी मंगनी सगाई कुछ हुई नहीं है, लेकिन लड़कियां फोन पे बातें करना शुरू। अल्लाह पर कबीरा। घर वाले भी उस बात पर राजी हैं, कहते हैं अपने मंगेतर से बात कर रही है। सुन लो, ये जिंदगी तबाह मत करो अपनी बच्चियों की, इसलिए कि बगैर निकाह के किसी से गैर मर्द से बात करना ये हराम और नाजायज है। ये जिना है, जिना। अपनी बच्चियों को इस जिना से तबाही के दहाने से निकालो, उन्हें कनीज़े फातिमा बनाओ। कसम खुदा की, आज जो तलाक की नौबत आ रही है इन्हीं हरामकारियों की बुनियाद पर तलाक हो रहा है। वरना अगर कदम जमा लो, फातिमा के मिशन पे अमल कर लो तो तुम्हारा घर जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत नुमा बनता चला जाएगा। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम है सर। वाह 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 वाह। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत है। आला हजरत अजीमुल बरकत है, अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो शख्स जानते हो, वो दोनों शागिर्द आपके सोच रहे हैं यार हम जैसे चलते हैं चराग बुझ जाता है। आला हजरत किससे बातें किया करते हैं, आखिर किससे गुफ्तगू करते हैं, मेरे बाद न उसमें कोई रह जाता है और सारा कमरा खाली हो जाता है। अब तवज्जो से सुनना। एक दिन इन हजरात ने एक मंसूबा बनाया कि आज जैसे ही आला हजरत दरवाजा बंद करेंगे और हम लोगों को जाने के लिए कहेंगे तो हम लोग जा करके और छिप करके आज इस राज का पता लगाएंगे। मतलब के बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ तवज्जो से ये बात आपको बता रहा हूं कि आपका रिश्ता गौसे आजम से कितना मजबूत होना चाहिए।
सुनो मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत, जब ये दोनों शागिर्द दरवाजे के पास आए, आने के बाद दीवार के आड़ में ओट में छिप गए। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखो। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत है। जब दरवाजा बंद किया, रोशनी बुझाई, अब ये दोनों शागिर्द खड़े हुए देख रहे हैं एक झरोखे से, यानी दरवाजे के झड़ी से आप देख रहे हैं। आला हजरत ने चराग को गुल फरमाया। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद क्या देखा गया कि उस अचानक उस कमरे में रोशनी फैल जाती है। आला हजरत अजीमुल बरकत है, अब अपना बिस्तर छोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई बुजुर्ग शख्सियत आती है, बिस्तर पर आराम करने लगती है। अल्लाह अकबर। आला हजरत उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन ये हजरात कह रहे हैं हम लोग आला हजरत की बात तो सुन रहे थे, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है कि आला हजरत किस जुबान में बातें कर रहे हैं, और उधर से भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। आप तवज्जो से सुनिएगा हजरात मोहतरम। ऐसे सुबह हो गई, जब फजर का वक्त आया तो कमरे में चिराग बंद हो गया, रोशनी खत्म हो गई। आला हजरत ने फजर के वक्त दरवाजा खोला तो क्या देखा, ये दोनों शागिर्द वहां खड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने फरमाया कि ऐ शागिर्दो, ऐ अमजद अली, ऐ सदरुल शाह, ऐ अमजद अली, ऐ सदरुल अफाजी, ऐ नईमुद्दीन सैयद साहब किबला, आप लोग गए क्यों नहीं, सारी रात खड़े रहे? तो कहा हुजूर हम यही आपके दरवाजे पर आज खड़े होकर के कुछ बातें सुन रहे थे। तो आला हजरत ने अपना चेहरा, आला हजरत के चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हुए और कहा अरे क्या किसी के राज को जानना ये ऐब नहीं है? अरे बगैर उसकी इजाजत से किसी के दरवाजे पर कान लगाना ये शरीयत में कहां से जायज हो गया? तो इन लोगों ने मंसूबा बनाया था कि अगर हजरत नाराज होंगे तो हम आज सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को आगे कर देंगे और हजरत सैयदों का एहतराम करते हैं, इनकी बात को वो कभी रद्द नहीं करेंगे। वो अगर गुस्सा करेंगे तो सैयदजादे को आगे कर दिया जाएगा। तवज्जो से सुनना मेरी बात को। आला हजरत के दोनों शागिर्द हैं, जब आला हजरत ने गुस्सा किया तो सैयद नईमुद्दीन को आगे कर दिया। कहा हुजूर सैयद साहब भी इसमें शामिल थे। अब आला हजरत ने गुस्सा खत्म किया। अब सैयद साहब अर्ज करते हुजूर हमने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सजा जो देना चाहते हैं वो दे ले, लेकिन हजरत आप ये बताइए कि आपका कमरा हमारे जाने के बाद खाली हो गया था, लेकिन फिर अचानक कौन आया और आप किससे गुफ्तगू कर रहे थे? तो आला हजरत कहते हैं जानना चाहते हो, मालूम करना चाहते हो? तो कहते हैं हाँ हाँ। तो फरमाया बेटा सुनो, जब तुम्हें किसी मसाइल में कोई मामला पेश आता है, मसाइल में उलझ जाते हो तो तुम हमसे मालूमात करते हो, हमसे हल करवाते हो। कोई मसला फंसता है तो मैं उसे हल किया करता हूँ। अरे मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो किताबें देखता हूँ, कोई किताब समझ में नहीं आती है तो मैं भी तो किसी से मालूम करेंगे, मैं भी तो किसी से मालूम करूंगा। तो कहते हुजूर वो कौन आता है जिससे आप किताबें समझते हैं? तो आला हजरत कहते हैं बेटा वो बगदाद वाले सरकार गौसे आदम आते हैं, वो मेरे बिस्तर पर लेट जाते हैं, मैं उनका पैर दबाता रहता हूँ और वो मुझे मसले से आगाह करते रहते हैं। तुम्हारी बिगड़ी बंद करने के लिए और तुम्हारी बात समझने के लिए, अपने मसाइल हल करने के लिए तुम मेरे पास आते हो और मैं अपने मसाइल हल कराने के लिए गौस को पुकारता हूँ। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दशने गौसुल वरा। बहुत अच्छा पैगाम। वो है आला हजरत अजीमुल बरकत। उनके खलीफा लिखते हैं जमीले कादरी सोजा से हो कुर्बान मुर्शिद पर, जमीले कादरी सोजा से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने हम जैसों को बंदा गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, गौसे आजम का।
दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। हजरात, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। बाखुदा ऐसी करामत न देखी न सुनी, पांव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। हजरात, मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, सच्चों के साथ होने में फायदा क्या है आपको मालूम होना चाहिए। ये सच्चे कौन लोग हैं? तो कुरान जवाब देता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ये नेक बंदे नबियों की जमात है, ये शुहदा की जमात है, ये सालिहीन की जमात है, ये सिद्दीकीन की जमात है। अब आओ थोड़ी देर के लिए जिक्र किसका कर रहे हो? आज 13वीं शरीफ की तारीख थी और 12वीं शब लग चुकी है। कसम खुदा की मुसलमानों, 11 हमारी घड़ी में 11 बज रहे हैं, सुभान अल्लाह, 11:20 हो रहे हैं। तवज्जो से सुनिएगा, 11 की बजने के बाद 12 की जो है नंबर आता है और 12 के बाद 1 का नंबर आता है। तवज्जो से सुनना, ये 11 की घड़ी बता रही है। ऐ 11वीं वाले से जुड़ने वालों, कसम खुदा की ये 11 तुमको 12वीं तक पहुंचा देगा, सुभान अल्लाह। और ये 12वीं जानते हो, और 12 के बाद 1 बजते हैं, यानी 11 से निस्बत गौसे आजम की है। मेरे गौस मेरे मुस्तफा तक पहुंचा देंगे और मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह तक पहुंचा देंगे। इससे ये पता चलता है, ये घड़ियां भी बता रही है, लोगों अल्लाह वालों से जुड़ जाओ, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी ठीक कर देगा और आखिरत भी भला फरमा देगा। इसलिए कि पाँव पे जो है जमने के लिए और पाँव तुम्हारा थामने के लिए, पाँव जमाने के लिए किसी ऐरू गैरू नत्थू गैरू के दरवाजे पर मत जाओ। मेरा गौस मेरे लिए काफी है, पुकार करके तो देखो, कसम खुदा की तुम्हारे दिल से आवाज बाद में निकलेगी, गौस की मदद पहले पहुंचे। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हज़रात, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। मेरे सरकार गौसे आज़म की शान देखो, मेरे आका गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो वली कामिल है, नहीं वली हैं, वली गर हैं। बोलो यार, ये 2 लड़के बहुत हंस रहे हैं, आओगे तकरीर करोगे क्या? सुभान अल्लाह बोलो बेटा, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अगर नहीं बोलने लायक नापाक तो नहीं, अक्सर हैं इसमें, बहुत कम होंगे जो पाक पेट होंगे। हाँ, पाक साहब है भाई, गिर ही रहा। आज मुर्गा खाए हैं ना? हाँ जी। सुनो, सरकार गौसे आजम का मुर्गा खाकर अपने पेटों को मुर्गे की कब्र बनाने वालों, तुम एक वक्त मेरे गौस के लिए नहीं निकाल सकते, चंद मिनट नहीं बैठ सकते। एक दिन मेरे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अचानक अपनी खानकाह से गायब हो गए। मुरीदों में खलबली मच गई, मुरीद परेशान हो गए। जानते हो, मुरीद इतना परेशान हुए कि मेरे गौसे आदम कहाँ गए। तलाशते तलाशते निकले तो क्या देखा कि दरियाए दजला पर सरकार गौसे आदम पानी पर ऐसे चल रहे थे जैसे कि लोग जमीन पर चला करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सुनो, मेरे गौसे आजम पानी पर ऐसे चल रहे हैं जैसे लोग जमीन पर चला करते हैं। अब मुरीद, सुभान अल्लाह, वो हम जैसे मुरीद थोड़ी नहीं थे कि वहां जाके पीर साहब से कह के आते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, जैसे वहां से निकले 360 और 420 झूठ बोलना शुरू। अरे पीर साहब को पाए तो उनकी शेरवानी नोच कर अपने घर ले आए। चल रहा है जी। अभी 22 नवंबर को हुजूर कायदे मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कहाँ आ रहे हैं जानते हो?
अल मरकजुल इस्लामी दारुल फिक्र कादरी मस्जिद में। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। और मैं समझाने पर भी लोग नहीं समझ रहे हैं, बाबा का तो फेफड़ा फूल जावे इतना समझावे। समझ रहे हैं, बाबा बेचारे रोने लगते हैं कि हमारे मखदूम हैं, इनकी खिदमत ऐसे नहीं होती, लेकिन लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हुजूर कायदे मिल्लत की जितनी शेरवानी की बटन है सब हमें मिल जाए। मैं कहना चाहता हूं ये अकीदत नहीं है, अकीदत नहीं है, ये अकीदत में अंधा होना मेरा इस्लाम नहीं सिखाता है, बल्कि अकीदत तो ये है कि मेरा अशद जो कुछ बयान करता है स्टेज से, लोगों मेरे बाबा अजदाद ने जो बयान फरमाया था, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पिदर मादर बरादर मालो जा उन पर फिदा कर दो। जब ये तुम्हारा तरीका होगा, वो आपियों से बचोगे, देवबंदियों से बचोगे, मस्जिदों में जाते रहोगे, झूठ से बचोगे, सच की आदत करोगे। कसम खुदा की, पीर को एक मर्तबा भी ना देखो, लेकिन कब्र में पहुंचोगे तो मुस्तफा की भी जियारत होगी, तेरे पीर की भी जियारत। हाय हाय, वाह वाह वाह, हक हज़रत, माशाल्लाह। सुनो, मैं अर्ज ये कर रहा था, सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है दरियाए दजला पर चल रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, जोहर का वक्त आ गया। सुनो, सारे मुरीद खड़े होकर के देख रहे, अचानक क्या हुआ, ऐ कादरियो तुम्हें जो है एक मुजदा सुना रहा हूँ। अचानक क्या हुआ, आसमान में एक तख्ते सुलेमानी की तरह एक मुसल्ला उड़ता हुआ आया, और आने के बाद में दरिया पर बिछ गया, यानी पानी पर बिछ गया। मेरे गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ले पर जाते हैं, और फिर रिजालुल गैब से चंद अशखास आते हैं, पीछे खड़े हो जाते हैं रिजालुल गैब। अल्लाह अकबर कबीरा, जोहर की नमाज किसने अदा करवाई? सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जोहर की नमाज अदा कराई। ऐ कादरियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। अब जब सरकार गौसे आदम ने नमाज अदा करवाई और नमाज मुकम्मल हो गई, अब दुआ के लिए हाथ उठाया। अब जब दुआ के लिए हाथ उठाया तो फरमा अर्ज किया, ए परवरदिगार आलम, ए परवरदिगार आलम, मेरे मुरीदों को, मेरे मुरीदों के मुरीदों को, ए परवरदिगार आलम, उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि उन्हें तौबा की तौफीक न मिल जाए, जब तक कि वो कलमा न पढ़ ले, जब तक कि वो तौबा न कर ले। कसम खुदा की, मुरीदों का बयान है कि सुभान अल्लाह, जैसे मेरे गौस ने दुआ की, अभी हाथ फेरा भी नहीं था कि निदा आई, ए अब्दुल कादिर मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। अरे तेरे मुरीद को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उसकी जुबान पे कलमा जारी ना हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो, ये फायदा है गौसे आजम से मोहब्बत करने का। तभी तो मेरे गौस कहते हैं, मेरा मुरीद मशरिक में हो जहाँ सूरज निकलता है, और मैं मगरिब में हूँ जहाँ सूरज डूबता है, और वो वहीं से पुकार ले, मैं उसकी मदद कर देता हूँ। सुभान। और अगर इसका नमूना देखना चाहते हो तो मैं वो भी बता देता हूँ। हजरात, एक दिन मेरे गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जानते हो, दरसगाह शरीफ पे बैठे हुए पढ़ा रहे, 35 साल तक मेरे गौसे आदम ने पढ़ाया है। बोलो कितने साल? और इधर आजकल पीरों का हाल ये है कि तहसीलुल मसाजिद रट्टा नहीं है, पीर बन गए हो। हाँ, समझ रहे? मीजान का अगर उनको दे दिया नसरा यंसुरु तो शायद पढ़ भी ना पाए, एक भी बाब उनको मालूम नहीं है। समझ रहे हैं कि कितने बाब होते हैं सर्फ में, और कितने और कौन कायदे नौ में होते हैं। लेकिन या छोटा इतने इतने छोटा लाद के और गांव में पहुंच गए, डोरिया डंडा हिलाते हिलाते, और ये जैसे जाहिल कौम बेचारी भोली भाली, बाबा बड़े पहुंचे हुए हैं, बाबा बड़े पहुंचे हुए हैं। समझ रहे हैं, बाबा बड़े पहुंचे हुए हैं, और बीड़ी भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, और बाज तो ऐसे हैं जो गांजा भी खींच ले रहे हैं, एक दर्जन से कम अंगूठी नहीं पहनी। हाँ, समझ ले। और आप जैसे भोले भाले इंसान गांव में बाबा दाखिल हुए, इन औरतों को देखो, करे बाबा आए हैं, बाबा हमारी बहू हमारा कहना नहीं मानती, हमारा बेटा हमारा कहना नहीं मानता, हमारा शौहर हमारे बस में नहीं चलता है। ये अपनी मुसीबतें ये लेकर के पहुंचती हैं कि सारा घर हमारे बस में हो जाए, हम चौधराइन बन करके जिंदगी गुजारे, हम सब पर हुकूमत करें। ऐ लोगों, इन बाबाओं से अपने आप
आप को बचाओ, इन बाबाओं से अपने अकीदे को महफूज करो। ये जो पीला कपड़ा पहन करके घूमते हैं, छल्ला और अंगूठी पहन करके घूमते हैं, ये तुम्हारे अकीदे को बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। अरे ये कहते हैं मौलाना से हमारा झगड़ा है, हम शरीयत वाले नहीं हैं बल्कि हम तरीकत वाले हैं। मैं कहता हूं अरे मेरे गौस से बढ़कर पीर कौन होगा? मेरा गौस पीर है। 35 साल तक मदरसा निजामिया में पढ़ाया भी, और सिर्फ पढ़ाया नहीं, नजरों से पिलाया, और जिनको पिला दिया, जिनको बता दिया, उनको आलिम नहीं वक्त का कुतुब बना जाए, वक्त का अब्दाल बना जाए। शान तो ये है चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, वलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। अब सुने मेरी बात को, मेरे गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी दरसगाह में पढ़ा रहे थे, अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे उनकी दरसगाह में पढ़ने वाले लोग कोई मामूली शख्स नहीं रहे होंगे। एक दिन अचानक क्या हुआ, गौर करना मुसलमानों, मेरे गौस की शान कितनी आला है। हजरत सैयदना सरकार गौसे आदम है, अचानक अपना हाथ दरसगाह के नीचे लेकर के जाते हैं, यानी जो चटाई बिछी हुई थी या अपनी चादर के नीचे लेके जाते हैं। और जब आपने चादर से हाथ निकाला तो सुभान अल्लाह, हाथ से पानी के कतरात टपक रहे थे। हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा मुतगज्जिर था, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन शागिर्दों में इतनी हिम्मत न हुई कि हजरत से मालूम कर ले, भला गौसे आदम से कैसे सवाल करते। लेकिन उन लोगों ने देखा, वक्त भी नोट कर लिया, और वो दिन भी नोट कर लिया, वो टाइम भी नोट कर लिया, सन हिजरी भी लिख लिया। अब चंद दिनों के बाद हजरत मोहतरम सरकार गौसे आदम की बारगाह में चंद लोग आए, और वो जो है सोने की थैली लिए हुए थे, अशरफियों की थैली लेकर के आए। अब वही लोग दरसगाह में मिले जो उस वक्त बैठे हुए थे। कहा भाई साहब किससे मिलना है? कहा हम गौसे आदम से मुलाकात करने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो सुनो, उन लोगों ने कहा बताओ मामला क्या है? कहा हम उनकी बारगाह में तोहफा देने के लिए आए हैं। उन लोगों ने कहा बताओ, तोहफा तो उसी वक्त दिया जाता है जब आदमी को कोई फायदा पहुंच जाए या आदमी को कोई खुशी मैसर आ जाए। वो कहते हैं हाँ, अरे जान बच गई, क्या ये खुशी की बात नहीं है? हमारा माल बच गया, क्या ये खुशी की बात नहीं है? हमारा जिस्म बच गया, क्या ये खुशी की बात नहीं है? हम अमनो अमान की जिंदगी पा गए, क्या ये खुशी की बात नहीं है? उन लोगों ने कहा बताओ मामला क्या है? कहा सुनो, एक दिन हम दरिया पार कर रहे थे। आने वालों ने बताया एक दिन हम दरिया पार कर रहे थे, अचानक मेरी कश्ती बीच दरिया में पहुंची। दरिया में तलातुम उठा, एक तूफान आया, सारे कश्ती वाले चिल्लाने लगे कि अब क्या होगा, अब तो हम मारे जाएंगे, हमारा माल भी डूबेगा, हमारी जान भी जाएगी। अचानक हम लोगों ने पुकारा या गौस अल मदद। अरे बोलो बोलो बोलो, हम लोगों ने पुकारा या गौस अल मदद। हमारा पुकारना हुआ, और जैसे हम लोगों ने पुकारा, मेरी आवाज जैसे निकली तो हम लोगों ने क्या देखा कि दरिया में एक हाथ नमूदार हुआ, और वो हाथ मेरी कश्ती से लग गया। मेरी कश्ती दरिया के साहिल से लग गई, हमारी जान भी बच गई, हमारा माल भी बच गया। हम लोगों ने ये सोचा हो ना हो, ये शेख अब्दुल कादिर को पुकारने की बरकत है कि उन्होंने बीच दरिया में हमारी मदद की और हमारे पार लगाया, हमारी कश्ती को पार लगाया, हमारा बेड़ा साहिल से लगाया। ए मुसलमानों, वो लोग कहते हैं कि हम वही तोहफा देने के लिए आए हैं, हदिया पेश करने के लिए आए हैं। अब वो शागिर्द जो वहां बैठे हुए थे, उन लोगों ने कहा बताओ वक्त कौन सा था? उन लोगों ने बताया जोहर के करीब में वक्त था। कहा दिन कौन था? उन्होंने दिन बताया। कहा महीना कौन था? उन्होंने महीना बताया। इन लोगों ने रजिस्टर खोल कर देखा तो वक्त भी वही है और टाइम भी वही है, सन भी वही है, दिन भी वही है। पता ये चला मेरे गौस को जो जहां से पुकारता है, गौसे आदम उसकी मदद वहीं से करते नजर आ।
समझ रहे हैं? तो ऐ गौस की महफिल में बैठने वालों बड़े खुशकिस्मत हो। मेरे गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बहुत आला है। आओ देखो कुछ देर आओ। अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, हाँ, इसलिए कि हजरत को अभी 12 बजे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, अब एक बात यहाँ गौसे आदम के मर्तबे को आप सुन ले। मेरे सरकार गौसे आदम के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त से सरकार गौसे आदम की पैदाइश की रात फरमाया था। क्या फरमाया था? ऐ अबू सालेह जंगी दोस्त, जो तुम्हारे घर में बेटा पैदा होने वाला है वो बड़ा मर्तबे वाला है, बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बहुत बहुत ज्यादा अजमत और बरकत वाला है। वो हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त अर्ज करते, हुजूर वो कैसे? तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अबू सालेह जंगी दोस्त, जो तुम्हारे घर में बेटा पैदा होने वाला है, अरे जिस तरह मेरा मकाम तमाम अंबियाए किराम में अफजल वाला है, इसी तरह उसका मकाम तमाम औलियाए किराम में अफजल वाला है। जिस तरह मैं नबियों का इमाम हूँ, इसी तरह वो वलियों का इमाम होगा। सुभान माशाअल्लाह। अब सुनो, सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत सारी करामतें हैं। आज करामत सुनाऊंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। मेरी माँ और बहनें भी यहाँ बैठी है। हजरात मोहतरम, जब कोई इंसान खेती करता है और जब कोई फसल लगाना चाहता है तो पहले जमीन को देखता है, पहले मिट्टी को देखता है। मिट्टी जिस काबिल होती है खेती उसी काबिल किया जाता है, उसमें बीज वो फसल उसी तरह उगाई जाती है। आओ देखो, सरकार गौसे आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। तो बताओ, उनका बैकग्राउंड जानना भी जरूरी है, इसलिए कि अगर गौस को समझना है तो उनके वालिदैन को पहले समझना पड़ेगा। अभी आपने मौलाना से सुना कि मेरे गौसे आदम के वालिद गरामी हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी शान ये थी कि वो हमेशा रोजा रखा करते थे। एक दिन दरिया के किनारे पहुंचे, भूख ज्यादा लगी हुई थी या गालिबन इफ्तार का वक्त हो गया, आपके पास कोई खाने का सामान नहीं था। अब हमेशा अल्लाह के रास्ते में रहा करते थे। आपने एक सेब उठाया। क्या उठाया भैया? क्या उठाया? हाँ, और उठा के खा लिया। अभी पूरा खाया ही नहीं था, पेट में पहुंचा, जमीर ने झिंझोड़ा, अबू सालेह क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं, जाने दीजिए, जरूरत से सबको जाना है, एक दिन हमको भी चले जाना है। समझ रहे? क्या कर रहे हो? अंदर से जमीर ने झिंझोड़ा। अब जरा आप गौर करें, कितने लोगों की जमीर झिंझोड़ती है हराम खाने के बाद। दर्स हासिल करो मेरी मां और बहनों। किसी के खेत का बगैर इजाजत साग खाना यह भी जायज नहीं है। किसी के खेत का बथुआ भी खाना जायज नहीं है बगैर इजाजत। सरकार गौसे आदम वैसे नहीं गौसे आदम बने। जब उनके वालिद गिरामी में वो तकवा व तहारत पाई गई, वालदा पारसा हुई, तब उनके बतन से सरकार गौसे आदम की विलादत। सेब खा लिया, जल्दी जल्दी सुन लो, सेब खा लिया, अभी सेब पूरा नहीं हुआ था, झिंझोड़ा आपकी जमीन में कि बगैर इजाजत खा लिया। ए निकलो यार जल्दी से, तुम लोग और भी मामला खराब करते रहते हो। कोई बात नहीं, इन बच्चों को आगे लाया करो, इसलिए कि आगे आइला मोहम्मद का झंडा इन्हीं को तो उठाना है। जी माशाअल्लाह। जितने बुढ़वा हैं सोवत है, ऐसे चाहता ऐसा लग रहा है कि अब इससे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और जिस दिन लड़के मार कर भगाते हैं तब इमाम का आपके पास आते हैं, कहते हैं मौलाना साहब ताबीज लिखो, मामला गड़बड़ हो गया। मौलाना साहब ताबीज लिखो। मौलाना क्या खाक ताबीज लिख देंगे? जैसी करनी वैसी भर। अपने बच्चों को कभी जलसा जुलूस में बुलाया नहीं। बच्चों को तो इसलिए आप पाल रहे हैं कि 16 साल के हो जाएंगे, बंबई जाएंगे, 10-20 हजार कमाएंगे, हमारा काम हो जाए। ये नियत तो है आपकी, और जब आपकी ये नियत है तो बरकत कहां से होने वाली? बच्चों को तो इसलिए पालो कि मेरे नौनिहालो जान दे दी हुई उसी की थी, हक तुझे है कि हक अदा न हुआ।
वाह वाह वाह, शाके हज़रत, माशाअल्लाह। अरे आजकल के नौजवानों पर मैं रश कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नामे मोहम्मद पे निकल करके कम से कम जेल के सलाखों के पीछे गए और उन्होंने इस बात का इजहार किया, लोगों तुम जान की बात करते हो, मोहम्मद पे हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम नामे मोहम्मद से खिलवाड़ हरगिज़ नहीं होने देंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, ये जज्बा अपने अंदर पैदा करो। ये जेल की सलाखें क्या है, ये तीर तबर क्या है, ये कोड़े क्या है, ये जानते हो गन क्या है। अरे बुलडोजर चला रहे हैं लोग, जो लोग प्रोटेस्ट में गए थे घरों को गिराया जा रहा है, कह रहे हैं इल्लीगल है, अभी तक लीगल था लेकिन अब इल्लीगल हो गया। अरे गिराओ घरों को, कितना गिराओगे घरों को, गिराओ। घर गिरने से हमारा ईमान कमजोर नहीं होगा, इसलिए कि हमारा ईमान घर और जायदाद के बुनियाद पर नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ न ताज पर, न तकवा पर, न ज़ोदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हज़रत। हाँ, तुम नहीं डरा सकते मुझे। कोई लोग डराने के कौन डर है, बैतुल मक़दिस में देख लिया आपने भैया, गजा में लोग कहाँ रह रहे हैं, 70,000 लोगों का कत्ल किया गया है, फिर भी आपके कान पे जू नहीं रहता। मैं ये नहीं कहता तुम फसाद करो, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को इस मस्जिद तक भेजो। अगर इस मस्जिद में लोग आते जाते होते तो ये घास यहाँ नहीं होती। तकरीर से क्या होगा, तकदीर नहीं बदल जाएगी, अमल अच्छे करने पड़ेंगे। कितनी घास लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ उजाड़ खंड है, गाय भैंस भी बांधी जाती है, वहां भी लोग सफाई कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इनको हो क्या गया है, नमाज एकदम बिल्कुल नमाज से गाफिल है, जबकि मुर्गा खाने के लिए 50-50 किलोमीटर से बोलता हुआ मुर्गा खरीद के लाए। जो तेज बोले, जो जितना तेज बोल रहा है गौसे आदम को पुकार रहा है, वो कह रहे हैं। अभी कल मेरे पास फोन आया, कहा हजरत अगर मुर्गा ना बोले तो क्या उसका न्याज नहीं होगा। हमने कहा मुर्गा बोलने से काम थोड़ी चलने वाला है, तुम बोलो तो काम होगा। कल मेरे पास फोन किया, मसला पूछा कि मुर्गा नहीं बोलेगा तो न्याज नहीं होगी। हमने कहा उसके बोलने से क्या होने वाला। अरे वैसे जिबा कर दोगे उसकी बोलती बंद हो जाएगी। अरे कम से कम दुनिया में रहेगा तो वो जगाएगा, लेकिन तुमने तो उसकी बोलती बंद कर दी। मैं ये इमोशनल बातें कर रहा हूँ, हंसा नहीं रहा हूँ। मेरा दिल दुख रहा है कि इस मस्जिद की कंडीशन देख करके और आपकी हालत देख करके कि बताओ कहीं रास्ता बना ही नहीं है, जरा सा भी रास्ता नहीं बना कि इमाम साहब किधर से घुस रहे हैं। जी, कितने लोग नमाज अदा करते हैं, 4 लोग, बताइए अल्लाह अकबर, वो भी बहुत बैठे फजर और मगरिब। अगर चले गए इमाम साहब तो अजान कोई ना पड़े। अल्लाह, अरे लोगों, गांव के जो लोग सो रहे हैं या चोर की रखवाली कर रहे हैं वो भी सुन ले। अब नहीं संभलोगे तब कब संभलोगे। मस्जिदें टूट रही हैं, तुम बेनमाजी होते चले जाओ, क्या करोगे इन मस्जिदों को लेकर के जब तुम नमाज नहीं पढ़ते। मैं कहता हूं आ जाओ अपनी औकात पे और दिखा दो जमाने में कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह हजरत। सरकार गौसे आदम के वालिदे गरामी हैं, एक सेब खा लेते हैं, अब दिल ने झिझोड़ा, जमीन ने झिझोड़ा, अबू सालेह क्या कर लिया आपने सेब को वहीं फेंका और चल दिए सेब के बाग के मालिक के पास। तवज्जो से सुनिएगा, एक दरिया के किनारे जिधर से सेब बहता आ रहा था, उल्टा आप चले, आप उधर गए तो क्या देखा, एक बाग है और उसकी एक दरख्त है, उसकी शाखें जो है दरिया में झुकी हुई है, उसी में सेब लगा हुआ है। आपने सोचा हो न हो इसी बाग का सेब हमने खाया है। आप बाग के अंदर गए और वहां के चौकीदार से मालूम किया, बताइए बाग के मालिक कहाँ है। कहा क्या करोगे, कहा हमें जरूरत है। कहा वो देखो कुटिया सामने मौजूद है, वो उसी में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जरा तवज्जो से सुनिएगा, वो जाते हैं और अर्ज करते हैं, जब पहुंचे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या शेख, शेख से सलाम किया, शेख ने सलाम का जवाब दिया, ऊपर से नीचे तक देखा,
देखा वली ला वली मिशनासत, वली को वली पहचान लिया करता है। वो कहते हैं बेटा नौजवान आखिर क्या करने आए हो? सरकार गौसे आजम के वालिद करामी कहते हैं हुजूर वाला हमने आपके बाग का एक सेब बगैर इजाजत के खा लिया था और मैं उसी की माफी के लिए आया हूँ, इसलिए कि मेरी ज़मीन गवारा नहीं करती है। अगर मैदान क़यामत में मुस्तफा जाने रहमत ने पूछ लिया, मैदान क़यामत में मेरे परवरदिगार आलम ने पूछ लिया तो इतने गुनाह है, मैं भला इस गुनाह का जो जवाब कैसे दे पाऊंगा? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं होगा, लिहाजा हुजूर वाला आप मुझे माफ कर दीजिए। जैसे ही इतना उन्होंने कहा, अब शेख अबू अब्दुल्ला सुमई कहते हैं अरे दिन ही दिन में सोचा ये तो मेरी मुराद मिल गई, ये तो बिन मांगी मुराद मिल गई। वलीला वली मी शनासत, उन्होंने पहचान लिया ये कोई मामूली शख्स नहीं है बल्कि ये तो एक अल्लाह का बरगजीदा बंदा है। कहा माफ तो कर दूंगा लेकिन मेरी शर्तें हैं। कहा वो क्या? कहा आपको 12 बरस तक बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने बोलो? कितने? 12 बरस का हुजूर सब कुछ मंजूर है लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। आप बाग की रखवाली करने लगे। एक दिन मेहमान आए, तवज्जो से सुनना बात को। तो आपने शेख अब्दुल्ला सुमई ने फरमाया कि बेटा अबू साले ये मेहमान आए हुए हैं, जाकर के बाग से कुछ सेब तोड़ करके लाओ, इनकी खिदमत में पेश करो। अब लो कबीरा वो गए और तोड़ करके लाए। जब आपने काट के रखा, मेहमानों ने उसको खाया तो कहते हैं अब शेख अबू साले, हाँ शेख अबू साले से फरमाया, अब्दुल्ला सुमई से उन मेहमानों ने फरमाया कि ऐ अब्दुल्ला ये बताओ ये आपका नौकर कैसा है कि इससे पता ही नहीं चला कि किस पेड़ का फल मीठा है और किस पेड़ का फल खट्टा है। सरकार गौसे आजम से के वालिदे गिरामी से उनके नाना अब्दुल्ला सुमई ने कहा बेटा अबू साले क्या तुमको आज तक यह पता नहीं चला कि किस दरख्त का फल मीठा है, किस दरख्त का फल खट्टा है? सरकार गौसे आजम के वालिदे गिरामी कहते हुजूर एक फल खाया था, 12 बरस तक आपने उसकी रखवाली के रखा है। जब से मैं आपके यहाँ आया हूँ मैंने किसी दरख्त का फल नहीं खाया और जब फल खाया ही नहीं तो मुझे क्या पता किसका खट्टा है किसका मीठा है। अब वो मेहमान कहते ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? अब अब्दुल्ला सुमई का जवाब सुनना और ये अकीदा लेकर के जाना। सरकार गौसे आजम से अकीदा रखने वालों, उनसे मोहब्बत रखने वालों, सरकार गौसे आजम के वालिदे गिरामी की शान सुनो। उनके नाना बयान फरमाते हैं, अपने मेहमानों से कहते हैं ऐ मेहमानों तुम इन्हें कुछ नहीं जानते हो, अरे इनकी शान तुम्हें पता नहीं है, यकीनन इन्होंने नहीं खाया होगा। कहा क्या मामला है? कहा एक दिन हमने देखा कि सुनो तो एक आंधी आई, बरसात हुई, बारिश का मौसम है, एक झोंका आंधी का आया, अगल बगल के जितने बागात थे सबने उस आंधी पर असर किया, लेकिन मैंने अपनी निगाहों से देखा कि रात के सन्नाटे में एक बंदा चराग जला करके और कुरान की तिलावत कर रहा था। मेरे बाग का एक फल न गिरा, इसका चराग न बुझा। मैंने समझ लिया ये बंदा मामूली बंदा नहीं है बल्कि ये बंदा अल्लाह का बंदा है और साले है। इसकी जिंदगी तुम लोग नहीं समझ सकते, ये अल्लाह का बरगजीदा बंदा है और इसके मर्तबे अर्श आदम पे बहुत ज्यादा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर कबीरा। और सुनो जब 12 बरस पूरा हो गया हो, बहनों तुम भी सुनो, बेटियों तुम भी सुनो, तुम्हें सुनने की जरूरत है। तुम्हारा परपंच बड़ा मशहूर है, जिस घर में आग ना लगे तो समझ लो औरतों को लगा दो, आग लगा देंगे। और आग ऐसी आग लगाएंगी कि अगर दुनियावी आग लगेगी तो ठंडी भी हो जाएगी। इनकी आग नस्लों तक बाकी रहती है। इधर देखो, इधर देखो, अभी अच्छी अच्छी नात सुनाई है तुम लोगों ने, अब बात कर रहे हैं। हजरत अबू साले जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हुजूर अब माफ कर दिया आपने। कहा माफ तो हो गए, 12 साल तो हो गए, तुम्हारी बात पूरी हो गई, लेकिन एक शर्त और है। ऐ जवानों सुनो,
एक शर्त और कहा वो क्या? कहा अब तुम्हें हमारी लड़की से शादी करनी पड़ेगी। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कहा हुजूर मंजूर है। अरे जल्दी ना करो, इतनी जल्दी क्या है? कहा हुजूर जल्दी से माफ कीजिए, हम जल्दी में हैं। कहा वो लंगड़ी है, लूली है, बहरी है, गूंगी है। कोई जवान भला जानते हुए किसी कानी औरत से और अंधी औरत से शादी करेगा? बोलो नहीं। बोलो। अगर लंगड़ी होगी औरत तो उसे लेकर के आएगा। लेकिन इधर शेख अबू साले जंगी दोस्त गौसे आदम के वालिदे करामी है, कहते हुजूर जो कुछ भी हो मुझे मंजूर है। उन्हें दुनिया नहीं देखना था बल्कि उन्हें आखिरत की फिक्र थी कि आका अगर सेब माफ कर दीजिए तो मुझे दुनिया की मुसीबत बर्दाश्त है, लेकिन आखिरत की मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह। कहा बेटा जल्दी ना करो। कहा हुजूर जो कुछ भी हो मंजूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा ठीक है, निकाह कर दिया। अब तवज्जो से सुनना, निकाह कर दिया। माँ बहनों तुम गौर से सुनो, तुम कितनी पारसा हो। जैसे मुहर्रम का मेला लगता है तो ऐसा लीपा पोती करके मुहर्रम देखने जाती है, ऐसा लीपा पोती और ऐसे कपड़े पहन के जाती है कि ताजिया का कागज भी उनके आगे शर्मा जाता है। समझ रहे? खड़े खड़े चाट खाए रही हैं, ऐसा लग रहा कितनी भूखड़ है ये, कब की भूखी हुई है। समझ रहे? कुर्तो बुर्का पहन पहन के उसको उठा उठा के मार रही है। आप हंस रही हैं, मुझे तो गैरत आती है, मुझे तो शर्म आती है जब मैं ऐसे हालात को देखता हूं कि उस हुसैन के नाम पर जा रही हो जिस हुसैन के घर के पर्दे का आलम ये था कि जिसके आंचल न देखे महो महर ने, जिसके आंचल न देखे महो महर ने, उस रिदाए नदाहत पे लाखों सलाम। फातिमा तज्जबा ताहिरा आबिदा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। बेइजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। माशाअल्लाह। उनके नाम पर तमाशा मुहर्रम में लगाया जा रहा है। और जो साल भर शराब पीता है, जुआ खेलता है और गांजा पीता है, वही मुहर्रम का सरदार बनता है। कहता मौलाना लोग कुछ नहीं जानते, मौलाना लोग बेकार नहीं, ये कुछ नहीं जानते, उनको कुछ नहीं मालूम है। इमाम हुसैन की मोहब्बत हमारे दिल से निकालो। नादान गंजेड़ी बंगेड़ी, तूने क्या समझ रखा है? इमाम हुसैन का नाम तेरे ढोल और तासे और जानिया से और ताजिया से बचा हुआ नहीं। इमाम हुसैन का नाम मिंबरों मेहराब से पुकारा जा रहा है। तू साल में एक मर्तबा पुकारता है, इमाम और खतीब हर जुमा को इमाम हुसैन का नाम लेकर उनका तज़किरा करता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन। सुनो मेरी बात को। अब कहते हुजूर मुझे जो कुछ भी हो माफ कर दीजिए, मैं जल्दी से कीजिए। अब निकाह कर दिया, निकाह हो गया। अब कहते हैं बेटा अबू साले जंगी दोस्त, वो देख तेरी मनकूहा उसमें बैठी हुई है, तेरी बीवी उसमें बैठी हुई है, चला जा, वो कमरा तेरा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू साले जंगी दोस्त सरकार गौसे आदम के वालिदे गरामी कदम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे पहला कदम अंदर रखा, वापस आए, वापस आवाज आई, यानी जैसे कदम रखा तो अंदर से आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने भी सलाम का जवाब दिया और कदम को पीछे मोड़ लिया। फिर वापस आए अबू साले जंगी दोस्त की बारगाह में। तवज्जो से सुनना मुसलमानों, आज हमारे जवानों की निगाहें कितनी बर्बाद हो चुकी है। अगर कोई दूर से लड़की देखते हैं ये अपनी निगाहों को गंदी करते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जबकि मेरे मुस्तफा का फरमान ये है, ऐ अली अगर गलती से एक मर्तबा
किसी औरत पर निगाह पड़ जाए तो माफ है, अगर दोबारा देखा तो वो जिना में लिखा जाएगा, वो गुनाह में लिखा जाएगा। ऐ जवानों, अपनी निगाहों की इबादत करो। शेख अबू साले जंगी दोस्त वापस आए और आने के बाद में अर्ज करते हुजूर वाला, अरे एक सेब मैंने गलती से खाया था और 12 बरस हो गए अपने घर का मुंह नहीं देखा हूँ, 12 बरस हो गए आपकी नौकरी करते हुए, 12 बरस हो गए आपके बाप की रखवाली करते हुए, आपने किस कमरे में भेज दिया था? कहा बेटा वही तो मेरी बेटी है। आप फरमाते हैं आपने कहा था लंगड़ी है, आपने कहा था लूली है, आपने कहा था कानी है, आपने कहा था अपाहिज है, लेकिन उसके हाथ भी सलामत है, उसकी नाक भी सलामत है, उसके कान भी सलामत है, उसकी जुबान भी सलामत है। अब अबू साले जंगी दोस्त शेख अब्दुल्ला समई कहते हैं बेटा यही तो समझाना चाहता था, मैं तो बड़े दिलों से तुझ जैसे जवान की तलाश कर रहा था और तेरे लिए मैंने ऐसी बेटी का इंतखाब किया है। अरे जो उसने मैंने बताया था अरे जुबान की गूंगी है तो उसने अपनी जुबान से कभी गाली नहीं बकी। अरे बोलो बोलो बोलो, उसने अपने हाथ से कभी गुनाह नहीं किया, अपने कदमों को गुनाह की तरफ नहीं लेकर के गई, अपने कानों से कभी बुरी बात नहीं सुनी है। ऐ बेटा इसीलिए तो मैंने तुम्हें 12 बरस रखा और तैयार किया है, कसम खुदा की। अरे जब बाप अबू साले होता है, माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है, तो उन्हीं के मिलन से गौसे आदम का जन्म हुआ करता है। लिहाजा साथियों बस मैं अपनी गुफ्तगू को एंड कर रहा हूँ और आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने ज़मीर को झंझोड़ो और गलत निगाही से अपने आप को बचाओ। माँ बहन बेटियों पर गलत कमेंट, गलत निगाह, और माँ बहनों तुम भी सुनो, किसी गैर मर्द को देखना तुम्हारे लिए भी जायज नहीं है। और ना महरम से यानी जो है जिससे निकाह जायज है उससे गुफ्तगू तो कुजा, उसके चेहरे और उसकी बातों को सुनना भी औरतों के लिए जायज नहीं है। पर्दे का माहौल पैदा कीजिए, अगर पर्दे में रहोगी तो सुभान अल्लाह तुम्हारी कद्र यहाँ भी होगी और कयामत के मैदान में भी होगी। पर्दा बहुत जरूरी है। और जो आई लव मोहम्मद पर ट्रेंड चल रहा है, ऐ लोगों तुम अपने नबी से मोहब्बत करते रहो। ये मोहब्बत किसी की जागीर नहीं है, ये मुसलमानों का हिस्सा है। कोई कुछ कहे कहने दो, कोई कुछ बके बकने दो, उनसे बता दो गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हम मुस्तफा के जामे मोहब्बत के मस्त हैं। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। तुम सोचते हो कि हमारा जज्बा ठंडा कर दोगे। ये हम छोटे छोटे बच्चों को देखकर मुझे एक वाकया याद आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा जंगे बद्र है जो 3 हिजरी में लड़ी गई। 17 रमजान मुबारक को इस्लाम की पहली जंग है। 313 सहाबी उसमें शामिल थे। मुस्तफा जाने रहमत खुद कमांडर थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जब सहाबा को छटाई चली चालू कर दी, अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा किया, ए मेरे सहाबा मशवरा दो। मक्के के लोग यहाँ भी जीना आराम कर दिए हैं और मदीने पर चढ़ाई करके मदीने की ईंट से ईंट बजा देना चाहते हैं। ए मेरे सहाबा क्या मशवरा देते हो? तो सहाबा कहते या रसूल अल्लाह जान हाजिर है मुस्तफा के लिए, जान हाजिर है मुस्तफा के लिए। और मेरा मुर्शिद कहता है, मेरा पीर कहता है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अब सुनो मेरे आका छटाई कर रहे हैं, कौन जाने के लायक है कौन नहीं जाने के लायक। ये छोटे छोटे बच्चों को देखा तो मुझे वाकया याद आ गया कि वाह इस्लाम के सिपाहियों आगे चलकर तुम्हें दीन का काम करना है, लेकिन नाक कान न छिड़वाओ तब। वरना आजकल तो मुंबई लोग जाते हैं तो बलिया पहन करके उधर से आते हैं, हाँ समझ रहे, और नारा लगाते दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहे। हाँ हालांकि हालत ये दबा है दबा है दबा ही रहे। हालत ये है दबे थे दबे हैं दबे ही रहे, ये बना करके आते हैं, लेकिन स्टेटस लगाते हैं जबरदस्त। उधर नहीं जाना चाहता मैं आपको। तो मेरे आका छटाई फरमा रहे हैं कौन जंग में जाने के काबिल है कौन नहीं जाने के काबिल है।
तो एक 9 साल का, एक 14 साल का, एक 13 साल का, यानी एक 9 साल का, एक 13 साल का जो है मुजाहिद सरकार का आशिक उसी जमात में लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह, मजल के बोलो। उसी जमात में, समझा के बोल रहा हूं ताकि समझ में बात आए, उसी जमात में लगे हुए हैं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छटाई करना शुरू किया, कौन जाने के काबिल है, कौन नहीं जाने के काबिल है, सबको अलग लगाया छाट छाट के, तो उसमें 13 साल वाले को मेरे आका ने कबूल फरमा लिया। मजल के बोलो। 13 साल वाला कबूल हो गया। जो 9 साल वाला था, अब वो मचल के दामने रिसालत को पकड़ लेता, दामने महबूब को पकड़ लिया। कहा या रसूल अल्लाह मैं जरूर जाऊंगा। कहा बेटा तुम्हारी उम्र नहीं है। कहा हुजूर ये जो 13 साल वाले को आप लिए हैं, अगर यकीन ना हो मैं इनसे ज्यादा ताकतवर हूं, अगर यकीन ना हो तो हमारी और इनकी कुश्ती करवा दीजिए। सुभान अल्लाह, बदल के बोलो। जज्बा देखो, जंग में वहां फुटबॉल नहीं खेलना, गिल्ली डंडे नहीं खेलना है, वहां तलवार चलानी है, जान देना है। लेकिन मुस्तफा से प्यार देखो कि जवान तो जवान है, बच्चे भी कह रहे हैं सबसे आला मौला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन। अब सुनो, वो 2 साल यानी 9 साल वाला कह रहा हुजूर हमारी कुश्ती करवा दीजिए। ऐ जवानों सुनो, ऐ बच्चों सुनो, ऐ मेरी माओ सुनो, ऐसा बच्चा अपनी गोद में पाला करो, ऐसा जज्बा अपने बच्चे को सिखाया करो, ऐसी तरबियत अपने बच्चों को दिया करो। अरे गोद में अपने बच्चों को देखो खिलाओ तो उन लोग खालिद बिन वलीद का वाकया सुनाओ, गोद में अपने बच्चों को बिठाओ तो उन्हें तारिक बिन जियाद का वाकया सुनाओ, अगर उन्हें गोद में बिठाओ उस्मान गनी का वाकया सुनाओ, अगर गोद में बिठाओ मौला हुसैन का जिक्र सुनाओ, अगर गोद में बिठाओ तो हजरत अब्बास अलमबरदार का जिक्र सुनाओ, उन्हें गोद में बिठाओ तो बगदाद के दूल्हा गौसे आजम का जिक्र सुनाओ, उन्हें गोद में बिठाओ तो आला हजरत इमाम अहमद रजा का जिक्र सुनाओ, उन्हें गोद में बिठाओ तो सरकार ताजुश शरिया का जिक्र सुनाओ, और अपने बच्चों को बताओ बेटा ये बुजुर्गाने दीन है, जिंदगी भर दर्द दे गए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब वो 9 साल वाला कह रहा हुजूर हमारी और इनकी कुश्ती करवा दीजिए। मेरे मुस्तफा मुस्कुराए, मचल के बोलो। मुस्तफा मुस्कुराए तो सहाबी समझ गए बात बन गई, कहते आ जाओ। अर्श के फरिश्ते भी देखकर अश अश कर रहे थे। एक 13 साल का, एक 9 साल का मैदान में आए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, कुश्ती मुलाहिदा फरमा रहे हैं। जैसे बड़े ने छोटे को पकड़ा, हाथ फैलाया, छोटा बड़े के सीने से लग गया। अब कहता मेरे भाई 1 मिनट, रोका, कान में कहता है ओ मेरे भाई आज मुस्तफा ने तुम्हें कबूल कर लिया है, अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मेरी एक बात मान लो। कहा भाई कहो। कहा तुम अब हार जाओ, नीचे गिर जाओ, नीचे गिर जाओ, मैं आपके सीने पर सवार हो जाऊं ताकि मैं भी तुम्हारे साथ दुश्मनों से मुकाबला के लिए कबूल कर लिया जाऊं। कसम खुदा की, बड़ा नीचे है, छोटा ऊपर है। मुस्तफा तो सुभान अल्लाह गैबदार रसूल है, वो तो समझ गए इनके जज्बे का आलम ये है। कसम खुदा की, दोनों को मुस्तफा ने उठाया, सीने से लगाया। बद्र का मार्का हुआ, बद्र का मैदान सज गया। इधर से भी जंग के लिए तैयार है, उधर से भी फौजी तैयार है। कसम खुदा की, देखा क्या गया, जंग शबाब पे थी, तलवारों से तलवारें टकरा रही थी, नेज़े से नेज़े टकरा रहे थे, हाथ कलम हो रहे थे, सर कलम हो रहे थे, आंखें निकाली जा रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी मजमे में, उसी मैदान में दो छोटी छोटी तलवारें लिए दो भाई जा रहे हैं। किसी ने पूछा ए बच्चों बताओ तुम्हें क्या अपने जान की परवाह नहीं है, तुम्हें अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं है, तुम्हें अपने खानदान से मोहब्बत नहीं है, आखिर किसको तलाश कर रहे हो? तो उन दोनों ने कहा था अरे कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे
बारी को सुना है गालियां देता है वो, महबूबे बारी को कहा किसे तलाश कर रहे हो, कहा नबी के दुश्मन अबू जहल को तलाश कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सुनो, अब वो दो बच्चे तलवारें लेकर घुस गए, अबू जहल को उन बच्चों ने कत्ल किया और जमाने को बता दिया न ताब पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम। लिहाजा लोगों अपने बच्चों में ये जज्बे डालो, मुस्तफा से प्यार करे, मुस्तफा से मोहब्बत करे, इन्हें वाक़यात करबला सुनाओ, इन्हें वाक़यात ग़ज़वे बद्र हुनैन सुनाओ, तबूक सुनाओ, इन्हें वाक़यात गाजी सुनाओ, इन्हें वाक़यात जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी सुनाओ, इन्हें वाक़यात खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह सुनाओ, ताकि इनके दिलों में बुज़दिली न पैदा हो, बल्कि इनका सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बन जाए और ये सारे जमाने को पैगाम दे, कुव्वते दस्त से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्लाह तबारक व तआला इस पाक और बाबरकत महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सरकार गौसे आजम के फ्यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। अगर मेरे बोलने में कोई गलती कोई खामी वाकई हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल से माफ़ फरमाए। मेरी माँ और बहनों, जो मैं तुम्हें पैगाम दिया हूँ, पर्दा करो और नमाजों की पाबंदी करो। कुछ लोग कहते हैं हम खेत में जाते हैं, पर्दा कैसे करेंगे? अरे मैं कहता हूँ पर्दा करने के लिए खेत में जाना ये कोई ऐब नहीं है। पर्दे से खेत में जाओ, काम करो, पर्दे से वापस आ जाओ। कौन कहता है तुम्हारे काम बिगड़ जाएंगे? नहीं, तुम्हारे काम नहीं बिगड़ने वाले। अरे फातिमा के नक्शे कदम पर चलने के बाद तो अच्छे सुधर गए हैं, तुम्हारा काम कहां से बिगड़ेगा? अरे काम कैसे बिगड़ेगा जब संभालने वाला बगदाद का दूल्हा बैठा है। सुभान अल्लाह। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कमेटी को और इस पूरे कुर्बो जवार के लोगों को अल्लाह अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में दोनों जहान की भलाई अता फरमाए। बस आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मस्जिद तक आओ। क्या करो चचा, कब वक्त आएगा? है? आपसे कह रहा हूं, कब वक्त आएगा? है? कब आएगा? अब यहू से और कोई बुढ़ापा आप चाहते? अल्लाह ताला ने बच्चे दिए हैं, दौलत दी है, सरवत दी है, तो अब नूर रखाओ चेहरे पे। बोलो, सबसे कह रहा हूं, ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जरा इनको देखो, टोपी उतारो, इनका चेहरा बदसूरत लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं मेरा एटीट्यूड इतना मजबूत है, मैं हैंडसम बनूंगा। अबे दाढ़ी छिलाने के बाद छक्का जरूर लगते, हैंडसम तो नहीं लगता। रात में बच्चे कोई धोखा खा जाते हैं, जब दोनों तरफ सपाट रहता है तो बच्चे धोखा खा जाते हैं, किधर मम्मी है किधर दाढ़ी से भी अंदाजा लगा लेगा। तो खतरे से बचना है तो दाढ़ी रखो। क्या रखो? बोलो। जियाउर रहमान बर्क का नाम आपने सुना है? बोलो यार। असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुने हो? उसका नाम लेना तो जुर्म है। फौरन लोग कहेंगे तो ये प्रचार करने, हम किसी का प्रचार नहीं करते, हम सियासी आदमी नहीं है, वो जाने उनका काम जाने। जियाउर रहमान बर्क के सर पर टोपी, माशाअल्लाह। यहाँ कहाँ जाके बैठते हैं? पार्लिया चले गए, अल्लाह उन पर रहम करे। असदुद्दीन ओवैसी टोपी लगा के जा रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं जा रहे। आप तो कभी गांव में निकलता होंगे, वो हजारों नहीं लाखों के मजमे को संबोधित करते, उन्हें शर्म नहीं आती कि वहां की शराब? हम मुसलमान हैं, ईमान न जाने देंगे, हाथ से अज़मत इस्लाम न जाने देंगे। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान
रहेगा। तो दाढ़ी रखाओ, बाशरा हो जाओ, फिर चश्म जो है उसमें देखिएगा शीशे में, माशाल्लाह चेहरा खूबसूरत है। दुनिया वाले देखें ना देखें, मुस्तफ़ा देख ले बस हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, मसलक आला हजरत पे कायम दायम रखे और हम सबको नेकियों की तौफीक दे। मैंने जो कुछ बयान किया अगर कोई खामी है और अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन हक बात कहता हूँ, सर चढ़कर बोलता हूँ। मसलक आला हजरत यही है, मसलक आला हजरत ही है दीन हक। इसके हद से जो बाहर निकल जाएगा कल बरोज़े क़यामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। ऐ बरेली मेरा बाबे जन्नत है तू, यानी जलवा गहे आला हजरत है तू, बिल यकीन मरकज़े अहले सुन्नत है तू। ये तेरी मरकजियत सलामत रहे, लाख चलते रहे दुश्मनाने रज़ा कम न होंगे कभी, मदहखाने रज़ा कह रहे हैं सभी, मदहखाने रज़ा मसलके आला हजरत सलामत रहे। आपका जलसा सलामत रहे, आपका गांव सलामत रहे, आप लोग सलामत रहे। व आखिर दावाना